आसपास गंदगी भी हो रही है, गंदगी हो रही, बहुत कौन परेशान हो रहे हैं। साफ सफाई करने लगा? कोई साफ सफाई वाला ही नहीं आ रहा यहाँ तो। रतलाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 5 वर्ष पहले शहर के विभिन्न हिस्सों की झुग्गी बस्तियों से हटाकर 300 से अधिक परिवारों को डोसी गांव मल्टी में बसाया गया था। उस समय इन परिवारों को बेहतर जीवन, स्वच्छ वातावरण और मूलभूत सुविधाओं का सपना दिखाया गया था, लेकिन आज हालात इसके ठीक विपरीत नजर आ रहे हैं। करीब 1200 लोगों की आबादी वाली यह मल्टी गंदगी, कचरे और अव्यवस्थाओं का अड्डा बन चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि रहवासियों का गुस्सा अब वार्ड क्रमांक 32 के भाजपा पार्षद रामू डाबी और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ खुलकर सामने आने लगा है। रहवासियों का आरोप है कि मल्टी के आगे और पीछे बड़े बड़े कचरे के ढेर जमा है, चारों ओर गंदगी फैली हुई है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वार्ड में नियमित रूप से कचरा गाड़ी तक नहीं पहुंचती और नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी कई दिनों तक दिखाई नहीं देते। नतीजतन गलियों, सार्वजनिक स्थानों और भवनों के आसपास कचरा जमा होता जा रहा है। जाम नालियों और सड़ते कचरे से पूरे क्षेत्र में दुर्गंध का माहौल बना हुआ है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि मल्टी परिसर में कुत्ता कई दिनों से मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन उसे हटाने तक की कार्रवाई नहीं की गई। रहवासियों का कहना है कि वार्ड दरोगा को कई बार इसकी सूचना दी गई, इसके बावजूद न तो मृत पशु को उठवाया गया और न ही विशेष सफाई अभियान चलाया गया। भीषण गर्मी में मृत पशु और सड़ते कचरे से उठ रही बदबू के कारण लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे गंदगी के बीच खेलने को मजबूर हैं, जबकि महिलाएं और बुजुर्ग लगातार अस्वच्छ वातावरण में जीवन जी रहे हैं। मच्छरों की बढ़ती संख्या और गंदगी के कारण डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। कई परिवारों का कहना है कि उन्हें हर समय बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती है। एक तरफ जहां स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, वहीं यहां पर गरीबों को फ्लैट देके बसाया गया है, लेकिन यहां पर जो फ्लैट में लोग रह रहे हैं वो नारकी जीवन जीने पर मजबूर है। आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पीछे, यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी मल्टियां हैं और यहां पर गंदगी है। यहां पर लोगों का कहना है कि 2 दिन से यह श्वान मरा पड़ा हुआ है, लेकिन इसको उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो फ्लैट है, आप इधर भी देख सकते हैं, मैं कैमरा मैन से बोलूँगा कि कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या समस्या है और कब से साफ सफाई नहीं। क्या नाम है भाई आपका? मांगू भाई। मांगू भाई, कुत्ता मरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। हाँ, कितने दिन से पड़ा हुआ है? 2 दिन से पड़ा है। आज तीसरा दिन है। कोई उठाने आया? कोई भी नहीं आया। क्या कारण है? क्या कारण? कोई आता ही नहीं है, जिसकी ड्यूटी वो ही नहीं आता है। आसपास गंदगी भी हो रही है, गंदगी हो रही, बहुत परेशान हो रहे हैं। साफ सफाई करने लगा? कोई साफ सफाई वाला ही नहीं आ रहा यहाँ तो। कब से नहीं आ रहा? कब से ही नहीं आ रहा वो तो। महीना 15 दिन में आते, वो पीछे साफ करके चले जाते, इधर तो आते ही नहीं है। अभी गंदगी कितनी हो रही है? कितनी हो रही, बहुत हो रही, परेशान हो रहे हैं। पार्षद वो है रामू, आता वो रोज? कोई नहीं आता, कभी नहीं आया वो तो, आता ही नहीं जिंदगी में। तो और भी महिलाएं मुंह पे ढक के बैठी। दीदी क्या नाम है? कविता वर्मा। गंदगी हो रही है आसपास आपके फ्लैटों में, यहाँ पर क्या बहुत परेशान हो रहे हैं। साफ सफाई नहीं करते हैं सर, वो तो पार्षद है। और ये बोलते हम तो जीत गए, हमें कोई मतलब नहीं है। ये बोलते आपके वार्ड से नहीं जीते और कैसे जीते, तो वोट हमने उसको ही दिया। कुछ भी हो, आपकी जवाबदारी। तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई साफ सफाई करने नहीं आ रहा है और यहाँ पर गंदगी, आप पीछे दिखाऊंगा, यहाँ पर मल्टी के पिछले का जो हिस्सा है आप इसको देखिए, वह गंदगी जो पसरी हुई है चारों तरफ है। साफ सफाई जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। गंदगी, ऐसे गंदगी के अंदर यहाँ के लोग जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। करीब 300 फ्लैट्स यहाँ पर बनाए गए हैं और 1200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं जो इस तरह की गंदगी में रहते हैं। वार्ड क्रमांक 32 के भाजपा पार्षद रामू डाबी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। रहवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद पार्षद कभी मल्टी में आकर समस्याओं का जायजा नहीं लेते। चुनाव के दौरान किए गए वादे अब केवल कागजों और भाषणों तक सीमित दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधि और नगर निगम के अधिकारी समय समय पर क्षेत्र का निरीक्षण करते और समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता दिखाते तो आज हालात इतने बदतर नहीं होते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को सम्मानजनक और स्वच्छ जीवन देने का जो सपना दिखाया गया था वो आखिर कहाँ खो गया। मल्टी में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर गंदगी है लेकिन उनकी साफ सफाई नहीं हो रही। यहाँ पर जो यहाँ पर रहने वाली महिलाएं हैं उनसे पूछेंगे, भाई आप गंदगी के बारे में बता रहे थे, कहाँ पर हो रही है बताएं? ये गंदगी हो रही है हमारे जी ब्लॉक में। यहाँ देखो सर, ये देख लो, बहुत गंदगी है। कोई सफाई करने वाले नहीं आते। बोलते थे, बोलते कि नहीं आए, हम नहीं कर रहे सफाई। हमने चाबी दे दी है, तुम कुछ भी करो और हम
हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। चाबी दे दी है, तुम कुछ भी करो, बनाओ, तोड़ो फोड़ो, कुछ भी करो। सफाई हुई थी यहाँ पर? बहुत दिन हो गया, कोई भी नहीं आते, कोई नहीं आ रहे ना सफाई करने के लिए। आपको बीमारियों को भी सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बीमारी हो रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, बच्चा बच्ची बहुत बीमार पड़ रहे हैं। आते रहते, कचरा गाड़ी आती है? नहीं आती है, कचरा गाड़ी भी नहीं आती है। हाँ, हफ्ते में एक बार ही आती है सर, कोई नहीं आती। गंदगी है, खेलते कैसे हो गए यहाँ पर आसपास? हम खेलते ही नहीं, हमारी बॉल बार बार इधर चली जाती है नाली में। तो फिर होती है? हाँ होती है, हम उधर जाते हैं खेलने के लिए। आपको मालूम होगा यहाँ पर जो पार्षद होता है कौन है, क्या है? रामू पार्षद। तो रोज आता होगा आप यहाँ पर? साल में भी नहीं आता हो तो बहुत टाइम हो गया, 2-4 साल हुआ। आप बोलते हो उसको कि यहाँ पर गंदा हो रहा है? बोलते हैं पर आते ही नहीं कोई। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि यहाँ पे आओ साफ सफाई करो, तो भगा देते हैं वहाँ पे से। कहते हैं कि हमको इस बात से कोई मतलब नहीं, इस बात से मैं जिता हुआ नहीं हूँ कि गंदगी में आप कैसे भी पड़े रहो, मैं इस बात से जिता नहीं हूँ, इस कारण मेरी कोई सुनवाई नहीं करते। कितने समय पहले उससे संपर्क? ये यानी कि अभी 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ, सफाई के लिए ही बोला, पानी के लिए बोला, तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। ना पानी के टैंकर पहुंचाता है, पाइपलाइन फुट गई, हमको 2 महीने 3 महीने पानी की दिक्कत आई है। पानी की दिक्कत के लिए बोला, फोन लगाया कि भैया पार्षद तो है तो आप पानी के टैंकर, तो उनने नहीं पहुंचाया, बाकी जारो फाटक के पार्षद ने पहुंचाया हमारे लिए टैंकर। बाकी हमारे जो वार्ड का है पार्षद रामू डामर, वो एक वार्ड की सुनी नहीं देता, वो कहता है मुझे कोई मतलब नहीं इस वार्ड से। वोट हम दे रहे हैं, जीता हम रहे, और हमको कहता है कि हमको कोई मतलब नहीं। नगर निगम वाले आते हैं सफाई वाले, ना दरोगा आता है, ना कोई देखने नहीं आता। नगर सफाई बिल्कुल नहीं होती, सफाई करना है तो हमको करना है। गंदगी कर दी किसी ने, आपको हम बोलने जाते हैं तो आप कोई सुनवाई नहीं करते। नगर निगम में कंप्लेन करो तो कहते हैं हम पहुंचा देंगे। पैसा भरने के लिए तैयार, हम हर चीज की किस्त नहीं भरो तो हमारी दिक्कत, सब करने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं, तो फिर पैसा काय खबर है ना। आपको महापौर को बोला तो महापौर बोलते हैं कि हाँ हम पहुंचाएंगे। आज तक कोई सुनवाई नहीं, ना महापौर आते हैं, ना पार्षद आता है, ना नगर निगम को कोई अधिकारी आता है। चुनाव के समय में तो वादे किए होंगे कि हम लोग ध्यान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लोगों को बताया, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से पहले रहते थे वहाँ आप अच्छे रहते थे कि यहाँ पर? वहाँ अच्छे रहते थे, वहाँ अच्छे रहते थे, वहाँ सफाई भी होती थी, हम खुद करने वाले थे, वहाँ पर सुनवाई थी। हम यहाँ पर लाके आपने पटक दिया, ना पानी की सफाई है ना कुछ है। आप किसी को बोले तो बोले किसको? आप हम पार्षद को बोल सकते हैं, नगर निगम कंप्लेन कर सकते हैं, महापौर को बोल सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम किसी को बोल ही नहीं सकते हैं। बोले तो बोले किसको जनता, और बोलने जाते तो चुतिया समझते हैं, क्या कहते हो सुन ले ये कर लेंगे, यानी जनता की कोई सुनवाई नहीं। लता गौड़। दोषी गांव मल्टी की स्थिति न केवल नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन के दावों की भी पोल खोलती नजर आती है। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नियमित सफाई व्यवस्था शुरू नहीं की गई, मृत पशु को नहीं हटाया गया और कचरा संग्रहण की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई, तो वे नगर निगम के खिलाफ आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।